तो हाजी प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो और मेरे रसमलाइयों, आपका वीडियो आ चुका है बेसलाइन आकलन 2022-23 का। आपको 19 अक्टूबर को देखिए आपको पहला पेपर हिंदी, गणित और अंग्रेजी का है, लेकिन 20 अक्टूबर को आपको यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है विषय आपका सामाजिक विज्ञान का। तो पूरा आपका यहाँ पे A to Z पेपर आपका यहाँ पे लीक हो चुका है, वायरल हो चुका है। देखिए पेपर आ चुका है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान का। पूर्णांक आपको 50 अंक के होंगे। आपको समय 3 घंटा दिया जा रहा है। देखिए कक्षा 8वीं का पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। इनका प्रॉपर देखिए आपके 17 क्वेश्चन है और 17 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर आपको आंसर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो, अगर ये वीडियो आप नहीं देखोगे तो क्लास में टॉपर तो बनना रह जाओगे। तो आपको यहाँ पे पूरा वीडियो देखना है और आपको क्लास में टॉपर बनना है। चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर और आपको यहाँ पे पेपर सहित आपको दिखाते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो दिल से लाइक जरूर करिएगा। फटाफट देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अभी लिखा गया है सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको ये क्वेश्चन लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर करना पड़ेगा। तो देखिए उत्तर की बात करूं तो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य होता है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पहला नाम आपका आता है बाबर का। किसका आता है? आपको आंसर यहाँ पे आपको बाबर करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर ही इसका संस्थापक था। और बाबर का लड़का था हुमायूं, और हुमायूं का लड़का था अकबर, और अकबर का लड़का था जहांगीर, और जहांगीर का लड़का था औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, आपने शाहजहां का नाम सुना है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और उसका बेटा था आपका औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद आपका इनका शासन लगभग समाप्त होता है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है। तो ये देखिए, अगर बात करें हमारे जहाँ पे हम रहते हैं तो बिलासपुर है, लेकिन आपके यहाँ पे आपका विधानसभा कौन सा है, तो आप अपनी मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, भाई से पूछिए, बहन से पूछिए कि सर, या फिर आपका भाई बहन से किसी पूछिए कि यहाँ पे हमारा विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है। तो यहाँ पे आप बिलासपुर लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हर बच्चे के आपको जिस एरिया में रहता होगा आपको विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे अलग होगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, पर्णपाती वन कि आपका मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा, पर्णपाती वन की मुख्य विशेषता क्या है। आपको चलिए यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, आपको पर्णपाती वन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे पहले का आंसर आपको मिल गया। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का आपका संस्थापक आपको यहाँ पे बाबर था। आपको कौन सा लिखना है। सेकंड में देखिए आपको यहाँ पे अपने अपने हिसाब से लिख लेना है आंसर। और तीसरे का आंसर, पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपने पत्तियां गिरा देते हैं। आपको ये आंसर कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन, आपका चौथा, डेल्टा के निर्माण के लिए, डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण आपको यहाँ पे नदियों के द्वारा होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सरकार कानून क्यों बनाती है। आपको ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा आपका बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की, विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको सरकार कानून बनाती है। आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका छठा, यहाँ पे लिखा है घरेलू और नौकरी पेशा महिलाओं के कार्यों में आपको अंतर आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी है। तो फटाफट चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, पहला आपको यहाँ पे लिख देना है, पहला आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहला आपको घरेलू महिला, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना घरेलू महिला और नौकरी पेशा महिलाओं में अंतर। तो पहला आपको घरेलू महिला लिख देना है। घरेलू महिलाएं घर का पूरा काम करती हैं और नौकरी पेशा महिला क्या करती है, घर के साथ साथ यहाँ पे बाहर का काम भी करती हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, घरेलू महिलाओं को काम करने के बदले वेतन नहीं मिलता है और नौकरी पेशा महिलाओं को काम के बदले यहाँ पे वेतन मिलता है। और तीसरा देखिए, घरेलू महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं और नौकरी पेशा महिलाओं के काम के घंटे यहाँ पे आपके निर्धारित होते हैं। सिंपल सा आंसर है। वीडियो अच्छा लग रही है ना, वीडियो को लाइक करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। आपको चलिए इसका आंसर दिखाते हैं, सातवें का आंसर। तो सातवें का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आपको, यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो हम जल्द अपनी आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित स्थान में रखने का प्रयास करेंगे और किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। सरकार द्वारा तत्काल दी जाने वाली राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष उपाय करेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आठवां, तो आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको यहाँ पे,
छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? सदाबहार वन कौन कौन कहते हैं? जहाँ पे हर साल आपके यहाँ पे हर टाइम पे हरा भरा रहता है, ठीक है, यानी पत्ते आप गिरते नहीं है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में आप अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ का मौसम कभी कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर आ गया ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लिखा गया यहाँ पे, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है आपका 9 नंबर, मुगल काल के आपके शासकों के नाम और उनके आपके शासन का क्रम बताना है। मैंने बताया था भी कि बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद यहाँ पे आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। तो वही आंसर आपको यहाँ पे आ चुका है। देखिए पूरा आपका सेम आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको क्रम से पहले बाबर आया, हुमायूं आया, उसका बेटा हुमायूं बेटा शेरशाह और शेरशाह का बेटा अकबर, अकबर का बेटा औरंगजेब। बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या लिखा आपको यहाँ पे लिखा है, राज्य सरकार के प्रमुख आपको कार्यों के यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा है, आंसर आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा कि भाई साहब आपके राज्य सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 का आंसर। तो देखिए राज्य सरकार के आपको यहाँ पे 3 कार्य होते हैं। पहला आपका कानून बनाना, दूसरा पुराने कानून को लागू करना और तीसरा आपका यहाँ पे न्याय करना, ठीक है। आंसर मिल गया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 11 का। देखिए क्वेश्चन 11 आपको यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन 11 में आपको यहाँ पे सर्वे आपका क्यों किया जाता है, आपका ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो सर्वे भाई साहब क्यों किया जाता है, चलिए आपको आंसर इसका बताते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए सर्वे की मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जानकारी एकत्रित करने के लिए आपको यहाँ पे सर्वे किया जाता है, ठीक है। 2 नंबर का तो आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां लिखा है यहाँ पे, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देते हैं? तो आप जानते हैं भाई साहब किस दिशा में दिखाई देता है। आपने शाम को यहाँ पे ध्रुव तारा भी आप देखे होंगे, कौन सी दिशा में? तो देखिए आपको ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा में आपको दिखाई देता है। और क्वेश्चन 13वां देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 13वां आपका लिखा गया है, बैंक से कर्ज किन किन कार्यों के लिए आपको लिया जाता है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। बैंकों से आपको जो यहाँ पे कर्ज है आपको यहाँ पे लिया जाता है किसके लिए? आपका देखिए पहला आपका पे भूमि खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए और अनेक कार्यों के लिए आपका यहाँ पे कर्ज आपका लिया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 14वां। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 में लिखा है, अपनी कक्षा का आपको एक रेखा चित्र बनाना है। बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए आपको अपने कक्षा का एक रेखा चित्र बनाना है। तो क्या करेंगे, आप एक फोटो लीजिए जिसमें आपके बच्चे हों, टीचर हों और आपके क्लास लगी हुई हो, किताब खोले हो बच्चे, तो आपको वो चित्र बना दीजिए। यहाँ पे आपको आंसर लग जाएगा। आपके पाठ में खुद आपका ऐसा कोई स्कूल वाला पाठ आपका दिया होगा जिसमें स्कूल के चित्र बने हो, बच्चे हों, आपको उस चित्र को बना देना है। और इसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15, आपकी शाला में मनाए जाने वाले आपको पर्वों को लिखना है, उनके नाम लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाला मनाए जाने वाले आपके पर्व कौन कौन से यहाँ पे आपका लिखा गया है। देखिए पहला आपका 15 अगस्त, 15 अगस्त तो होता ही है, यानी आपका स्वतंत्रता दिवस होता है। और इसके बाद आपका 26 जनवरी भी आपको यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथ में आपका बसंत पंचमी हो गया और शिक्षक दिवस, और आपका यहाँ पे एक और जोड़ लीजिएगा, बाल दिवस, ठीक है। तो आपके यहाँ बाल दिवस तो ही भी आपका मनाया जाता है ना। और इसके साथ स्वच्छता दिवस भी आपका मनाया जाता है। आप ये सारे आंसर लिख दीजिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पेड़, नदी और घर के लिए प्रतीक चिन्ह आपको संकेत बनाना है, ठीक है। और आपका 17 नंबर, दी गई तालिका को आपको यहाँ पे आपका परिवार से आपका क्या रिश्ता है, आपको इसका भी आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन का 16 और 17 का आंसर बताते हैं। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे देखिए प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पेड़ को आपको यहाँ पे ऐसा चित्र बनाएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। और नदी की देखिए आपको यहाँ पे नदी का आपको ऐसा चित्र बनाना है और घर का आपको यहाँ पे ऐसा चित्र बना देना है। और इसके बाद आपको संबंध देखिए, आपका परिवार में पिता का भाई का क्या संबंध है, आपको चाचा का देखिए। और पिता की बहन का क्या संबंध है, आपको आपकी बुआ लगेगी नहीं। पिता का आपके पापा के भाई के यहाँ पे क्या लगेंगे, आपके चाचा। और पिता की आपके पापा की बहन आपकी बुआ कहलाएगी। और आपके मामा, आपका माता का भाई यानी मम्मी का भाई कौन कहलाएगा, आपका मामा कहलाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 17 के 17 क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर दे दिया। 16 क्वेश्चन का आंसर 15, 14, 13, 11, 10 और आपका 9, 8, 7 और यहाँ पे 6, 5, 3, 2, 1। देखिए सारे आंसर आपको यहाँ पे बेसलाइन आकलन के हमने आपको दे दिए हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो दिल से पसंद आया है, वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पे